आज के चैप्टर होगा अपना सर्वनाम। तो सर्वनाम कहते किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। ये सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। सर्वनाम मतलब सर्व प्लस नाम, सभी का नाम, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम? सर्वनाम कहेंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ कि राम ने खाना खाया और वह सो गया। राम ने खाना खाया और वह सो गया। इसमें हमको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया बतानी है। तो राम तो यह संज्ञा हो गया, खाना कर्म हो गया, खाया क्रिया हो गया, और वह क्या हो गया? सर्वनाम। सो गया क्या हो गया? क्रिया। सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। सर्व प्लस नाम, सबका नाम। राम ने खाना खाया और वह सो गया। इसमें संज्ञा, कर्म, क्रिया, सर्वनाम और क्रिया बतानी है आपको। राम क्या हो गया यहाँ पर? संज्ञा। खाना क्या हो जाएगी? कर्म। खाया क्या हो जाएगी? क्रिया। वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। और सो गया क्या हो जाएगी? क्रिया। सर्वनाम की संख्या 11 आपको मैंने यहाँ पर बता चुके हैं। सर्वनाम के भेद होंगे 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद होंगे 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनामों एवं संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो पुरुष एवं स्त्री जाति का बोध कराए वह क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यह 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं और हम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं एवं हम आएगा और यह स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तुम, आप, ये दूसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं। तुम, आप, मैं और हम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, और तुम और आप दूसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह, यह, वे, ये 3 आएंगे। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। राम ने कहा कि कल मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इसमें पहचान क्या होगी? इसमें मैं की पहचान होगी। हम सब कल बाजार जाएंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा उसमें? हम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में ये 4 सर्वनाम होंगे। यह, ये, वह और वे। वह सर्वनाम जिसमें निश्चित वस्तु का बोध कराया जाए वह क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह छत पर बैठा है, वह छत पर बैठा है। तो इसमें पहचान कहां पर आ जाएगी? वह। यह पढ़ रहा है, तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? यह। वह सर्वनाम जिसमें अनिश्चित वस्तु का बोध कराया जाए वह क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया जाएगा। कोई, कुछ। कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त करते। चाय में कुछ गिर गया, तो इसमें कोई एवं कुछ सर्वनाम, तो इन दोनों में से एक सर्वनाम मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? कुछ। तो कुछ के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कोई के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई मिल गया, यहाँ पर आपको क्या मिल गया? आपको कोई। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन एवं क्या का प्रयोग किया जाएगा? चाय में क्या गिर गया? चाय में क्या गिर गया, यह इसकी पहचान हो जाएगी। दरवाजे पर कौन गिर गया? दरवाजे पर कौन गिर गया? तो कौन के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का, जहां पर कौन क्या आ जाए वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। निजवाचक सर्वनाम, कर्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे कि अपने, आप, स्वयं, खुद। जहां पर अपने, आप, स्वयं, खुद आ जाए वहां पर क्या हो जाएगा? आप तो ये समझना, जहां पर आएगा
निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो वे स्वयं, जहां पर स्वयं आ रहा है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जिसका, उसका, जिसकी, उसकी, जिसके, उसके, जिस, उस, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम, सर्वनाम। सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। सर्वनाम सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। इसमें एक एग्जांपल है, राम ने खाना खाया और वह सो गया। इसमें हमको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं कर्म बताना है। तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पर संज्ञा, खाना क्या हो जाएगी कर्म, खाया क्या हो जाएगी क्रिया, वह क्या हो जाएगा सर्वनाम। तो हमने क्या बताया कि सर्वनाम 11 होते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। तो यहाँ पर वह आ रहा है, तो यह सर्वनाम हो जाएगा। सो गया क्या हो जाएगी क्रिया। सर्वनाम की संख्या 11। सर्वनाम के भेद 6, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक एवं संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष एवं स्त्री जाति का बोध कराया जाए तो क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम एवं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं एवं हम का प्रयोग किया जाए।